तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, समीकरण दिया गया है उससे ग्राफिया करूंगा। मैं लिखूंगा पहले समीकरण एक से, और एक मतलब आपको पहले अगर आपके पास जगह है तो आप वहीं पे रहेगा ही, आप स्पेस बना लीजिएगा। इस तरह से दो दो वैल्यू निकालनी है आपको। इस तरह से पहले आप लिख लीजिएगा, दो से ज़्यादा नहीं निकालेंगे आप, एक्स और वाई, क्योंकि वहाँ टाइम जो है वो सीमित रहता है। ये एक्स हो जाएगा और ये एक बाय, और यहाँ से एक आप दोनों वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, समीकरण एक से। और मैं यहाँ पे लिखूंगा समीकरण एक से, तो लिख देता हूँ समीकरण एक से, ठीक है। मैं सबसे इजी मेथड बताऊंगा, बस आपको समझ में आएगा। यहाँ से आप देखते जाइए, सिर्फ देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ से मैं यहाँ से समीकरण एक को पहले लिख लूंगा। देखिए, दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 11। सबसे अच्छी बात क्या है कि आप दोनों का मान एक एक बार रखिए, ठीक है। और आप जीरो एक बार उसमें रखिए, एक बार उसमें रखिए। ये सबसे अच्छा तरीका है। मैं सबसे बेस्ट तरीका आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको इसमें मानना है, माना यहाँ पे, माना इस तरह से मान लेंगे कि अभी x बराबर पहले क्या रख देते हैं, जीरो। तो जहीं से अपने मन से रखेंगे ना, तो इस वाले में भी इस तरह से जीरो भर देंगे अपने मर्जी से। तो आप इस समीकरण में कुछ पक्षांतर मत कीजिए, डायरेक्ट जीरो रखिए, ठीक है। तो हो जाएगा 2 गुने जीरो प्लस 3y बराबर 11। तो ये तो आपका जीरो ही ना हो गया, जीरो प्लस 3y और बराबर क्या हो गया, 11। मैं जानबूझ के इस तरह का प्रश्न लिया हूँ। तो यहाँ से y बराबर जो है आपका हो गया 11/3, और 3 तिया हो गया आपका कितना, 9। अब बचा कितना, 2। तो 3 छके 18, और फिर से बच गया 2। तो 3 छके 18, इस तरह से 3.66 लिख सकते हैं। यानी y का मान, यानी 3.5 आप मान के चलिए, ये आपका आ गया y का मान, एक दूसरा वैल्यू, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं 3.66 में। आपको डायरेक्ट वाला मान ज़्यादा आएगा, है ना। मैं जानबूझ कर इस तरह का लिया हूँ। अब इसी तरह से मैं क्या करूँगा, एक बार और वैल्यू निकाल लूँगा। अब फिर से समीकरण लिखेंगे, वही समीकरण 2x, दो वैल्यू निकालना है, प्लस 3y बराबर जो होता है वो क्या होता है, 11। यानी आप क्या कीजिएगा, यहाँ से अभी y का मान जीरो रख दीजिए, मान लेंगे, माना यहाँ से लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। माना कि y बराबर जो है यहाँ से क्या रख दीजिए, 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2x और प्लस 3 गुने y का मान अभी जीरो रख दीजिए। जैसे जीरो यहाँ रखा, आप यहाँ भी जीरो रख दीजिएगा उसी समय, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा 2x बराबर क्या हो गया, 11। ये तो जीरो था, जीरो का तो कोई मतलब नहीं है। तो x बराबर क्या हो गया, 11/2, यानी भाग दीजिएगा तो 2 पंचे 10, बचा 1, 2 पंचे 10, दशमलव देखे जीरो। तो ये x का मान अभी क्या आ गया, तो वो आ गया 5.5, और 5.5 इस वाले में पहले डाल दीजिएगा, 5.5, ठीक है। इस तरह से डाल दीजिएगा। पहले आप दोनों वैल्यू निकाल लीजिए, या फिर बाद में इसको डाल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए, ये आप पहला डिब्बा बना लिए। ये से आप पहले क्या कर सकते हैं, ग्राफ खींच सकते हैं, या फिर पहले समीकरण एक को, फिर से समीकरण दो को भी सॉल्व कर लीजिए। आप लिख दीजिएगा इस तरह से, समीकरण दो से, बहुत आसान है, देखिएगा। समीकरण दो से इस तरह से लिखना है आपको। और समीकरण दो आपको जो दिया होगा, यानी 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 दिया है। फिर से आपको जिस तरह से मैंने बताया उसी तरह करना है, कुछ पक्षांतर नहीं करना है। पहले मान लेना इस तरह से, पहले आप क्या कर लीजिएगा, एक जो है ये डिब्बा बना लीजिएगा, ठीक है। खाना बना के उसी में चीज़ें पुट करनी है। तो ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा y। तो यहाँ से जो है आपका, फिर से मैं क्या कह रहा हूँ, मान लीजिए, अभी पहले मान लीजिए, माना सेम चीज x बराबर अभी जीरो मान लीजिए, ठीक है। मान लिए तो x के बाद जहाँ पे जीरो मानेंगे ना, उसी समय इसको यहाँ भरी भी देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुने जीरो माइनस 4y बराबर हो जाएगा, माइनस का है वो 24 दिया है तो वो लिख दिया। तो ये हो जाएगा आपका 0 माइनस 4y बराबर माइनस का 24। तो माइनस से माइनस कैंसिल, जीरो का तो बात ही खत्म है। यानी 4y बराबर कितना हो गया आपका,
24 ना, तो यहाँ से आ गया y बराबर जो है वो 24/4 यानी 4 छक 24 यानी 4 एकम 4 4 छक 24 यानी y का मान कितना आ गया 6। मैं मिला कर दिया हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ये कितना हो गया 6 निकाल गया। आपको हमने क्या कहा है कि एक मान से कुछ नहीं होता है, आप एक मान और निकालिएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फिर से समीकरण लूँगा, फिर से ले लेंगे पुनः 2x - 4y बराबर क्या है समीकरण, वही ना है माइनस का 24। अभी आप क्या रख देंगे, पहले x में 0 रखेंगे, अभी फिर मान लेंगे माना, यहाँ से लिख दीजिएगा कि माना y बराबर जो है वो 0 रख दीजिए। पहले x का मान 0 रखा था तो 2x माइनस यहाँ तो 0 हो जाएगा डायरेक्ट, 4 गुने 0 माइनस का 24 लिख दिया। तो ये हो गया 2x बराबर, तो 0 हो गया माइनस 24 यानी x बराबर कितना आ गया माइनस का 24 बट्टे जो है यहाँ आ गया आपका 12, नहीं 12 ना आ जाएगा माइनस का, है ना। तो 12 आ गया माइनस का, तो x का मान आ गया 12 दूना 24 कट गया, ये आ गया माइनस का 12, क्योंकि यहाँ जो है अभी y का मान हमने क्या रखा था 0, तो 0 यहाँ भर दिए और y का मान कितना आया माइनस का 12। ये आपको आ गया सॉल्व करने। तो आपको जो है यहाँ इतना जब कर लीजिएगा ना तो इसका आपको जो है 2.5 नंबर मिल जाएगा, 2.5 नंबर। उसके बाद जो आप इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो 2.5 नंबर उसका मिलता है। तो चलिए आप उसको देखते हैं। तो आगे का प्रोसीजर करने के लिए आपको क्या करना है, या तो दोनों समीकरण को ग्राफ पे लिख लेना है इस तरह से, या तो वहीं से आपको देख के मान रखना है। तो देखिए इस तरह से मैंने लिख लिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें देखते हैं समीकरण, दोनों समीकरण में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितना है माइनस का 12, तो हम लोग 2 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, सब में 12 तक जाएंगे, ठीक है, मतलब जो हाईएस्ट मान रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन जो है देख लेते हैं। पहले जो होता है इधर जो होता है वो बाय होता है, ठीक है, ये हो गया आपका बाय, और नीचे जो हो जाएगा आपका इस तरह से चेन आपको दे देना है, और ये होता है बाय डैश, ठीक है, ये माइनस में। और इसी प्रकार जो है x की तरफ जो होगा, ये x की तरफ, यहाँ से x की तरफ वो होगा इस साइड में जो है वो x डैश, और ये इस साइड में क्या होगा x। तो यहाँ से आप हाईएस्ट मान देख चुके हैं 12 है, तो आप सब तरफ चल लीजिए, 12 तक चल लीजिए, 2 इस तरह से जाइएगा। देखिए मैं कैसे जा रहा हूँ, 2 और यहाँ से जो हो जाएगा 2 4 हो जाएगा, 4 6 8 10 12, क्योंकि x में सबसे ज़्यादा वैल्यू कितना है 12 है, चाहे माइनस का है चाहे प्लस का, सबसे बड़ा का देखना है मान, मतलब संख्या को देखकर सबसे, वैसे तो वैसे छोटा है सबसे वो। 2 4 6 8 10 और 12, पेंसिल से ही बनाएंगे वहाँ ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये हो गया आपका, और यहाँ से फिर 2 4 6 8 10 और 12, ये सब माइनस में, सब माइनस में, सब ऋणात्मक मान होगा ना ये साइड, है ना। इसी प्रकार से नीचे वाले ऋणात्मक होगा, यानी इस तरह से रखिएगा मान। यहाँ से भी रख दीजिए 2 4 6 8 10 और ये नीचे का फाइनली 12, सब क्या चीज में माइनस में, सबके आगे माइनस का चिन्ह नीचे है तो माइनस, ये दे दिया। अब देखिए पहला समीकरण को आपको देखना है, ठीक है, पहले वाले को उसको ही पहले डालना है, ठीक है। रेखा उसी से पहले x का मान 0, तो यहाँ पे होता है 0,0, ठीक है। तो x का मान 0 नहीं भरना है x पे, और y पे मतलब सॉरी हाँ x का मान 0 y पे भरना है, तो y का मान ऊपर 3.3, यानी कहीं ना कहीं ये 3 होगा, नहीं 2 और बीच में 4 और 2 के बीच में 3 और कहीं 1 दशमलव थोड़ा सा आगे, क्योंकि 3.3 है, तो यहाँ पे होगा लगभग ये, है ना, ये होगा ना 3.66 यहीं पे होगा ये। और ये मान आपने देख लिया, तो यहाँ पे आपको लिख देना है, मान भी लिखना है 0 और 3.66 ये लिख दिया आप, है ना। उसके बाद इसको थोड़ा डार्क कर दीजिए। उसके बाद देखना है दूसरा मान, x का मान 5.5 है, तो x का मान यहाँ से देखिएगा आप, तो x का जो वैल्यूज पे जाएंगे, ये है 5, है ना, 4 और 6 के बीच में 5 है, 5.5 यहाँ आएगा,
मतलब ये हो गया 5 और 6 के बीच में जो होगा ये हो जाएगा 5.5, तो ये आ गया 5.5 और उसके बाद क्या है उस पर एक्स पर बाय पर तो भरना नहीं है, वही हो जाएगा। तो 5.5 और जो होगा एगो 0,0 इस तरह से वहाँ पे लिख देना है। उसके बाद उसी समय इस दोनों बिंदु को मिला देना है जो आपने अभी डाला। बाय पे नहीं बना तो बाय का मान तो 0 है ना, तो भरेंगे कैसे उस पर। तो ये इस दोनों को इस तरह से मिला देना है, ये मिला दिए इस तरह से। और ये जो रेखा है उस रेखा पे वो वाला समीकरण भी लिख देना जिस समीकरण से आपने निर्माण किया है, 2x + 3y = 11। तो आपको इस तरह से रेखा पे लिख देना है। किस तरह से, ऐसे आप कॉपी को घुमा लीजिएगा, लिखिएगा 2x + 3y = 11, ताकि समझ जाएगा ये किससे बना है। इस तरह से डाल दिया। अब देखिए समीकरण किससे, 2 से। 2 वाले में क्या, x का मान 0 यानी x पे नहीं भरना है, y का मान 6 यानी ऊपर की तरफ। यहाँ y का मान 6 ये है, इसको आप डार्क कर दीजिए, ये हो गया। क्योंकि x की तरफ तो भरना ही नहीं है, 0 ही है। और यहाँ पे x का मान -8 और -12 और y पर तो भरना ही नहीं है, तो x का मान जो है यहाँ से आपका आ गया -12 और y पर तो 0 ही है, तो वहाँ पे मान भी लिख देना है। यहाँ पे 6 की जगह पे लिख देना था क्या, 0,6 और यहाँ पे क्या लिख देना है -12, आपको क्या लिख देना है 0। अब इसको और इसको क्या कर देना है, मिला देना है। आप क्या कर दीजिए, यहाँ से जो है इसको इन दोनों को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, है ना। आपको बस बिंदु देखना है, अपने कट जाएगा। यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इसको मिला देते हैं और फिर इस रेखा पे उस वाले समीकरण को लिख देंगे। उस वाला समीकरण था 2x, इस वाला समीकरण क्या है 2x - 4y = -24। तो इस वाले पे भी लिख दीजिए 2x - 4y = -24। अब यहाँ से अगर x y का निर्देशांक निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे दोनों रेखा प्रतिच्छेदी आया है और प्रतिच्छेदी आएगा कि क्या आएगा आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए 2/2 आया यानी A1/A2, ये 3/4 आया और ये 11/24 यानी कोई एक दूसरे के बराबर है नहीं, सब कट गया एक दूसरे से, है ना, कोई बराबर नहीं है, इसलिए प्रतिच्छेदी आया। आप चेक भी कर सकते हैं समीकरण से, हाँ प्रतिच्छेदी रेखा आया भी है। तो यहाँ से आप x की तरफ मिलाएंगे तो डॉट 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 यानी x का मान जो हो जाएगा यहाँ पे -4 और -2 के बीच में -3 और y का मान जो हो जाएगा यहाँ से y की तरफ जाएंगे तो ये वाला आएगा यानी 4 और 6 के बीच में कितना हो जाएगा 5। तो x का जो मान हो जाएगा यहाँ से आप निकालेंगे तो -3 x का निशान और y का निशान कितना हो जाएगा, वो 5 आ जाएगा। ये भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से वैल्यू भी निकल गई। तो इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हैं, बड़ा ही आसान है। आप एक बार उसमें 0 रखिए, एक बार उसमें 0 रखिए और वहाँ तो काफ़ी आसान वैल्यू है। और आप एक बार समीकरण को देख के चेक भी कर लीजिएगा कि आपका ग्राफ बना हुआ सही है कि नहीं है। देखिए हम कैसे बताया कि 2/2 जो है 2/2 = 3/4 यानी वही माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं है। 11/24 का भी बराबर होगा नहीं, इसलिए कोई बराबर नहीं। तो जानते हैं आप प्रतिच्छेदी होता है, तो यहाँ से भी आप चेक करके बता सकते हैं कि आपका जो ग्राफ बना है वो सही है या नहीं है। तो आपका जो यहाँ से 100% सही हो जाएगा, तब आपको जो है 5 में 5 नंबर मिल जाएगा और आप पहले ही सेटिस्फाइड हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।